सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाभी आप क्या क्या कर रही है और ऐसी हालत में भाग कर क्यों आई? आपकी सेहत कितनी सही नहीं है। देवरानी जी हम ठीक हैं। हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। हमारी अभी गोलू जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस समय से अदालत नहीं पहुंच पाई, इसलिए देवर जी की सुनवाई आगे बढ़ गई है। सच में भाभी? गाड़ी वापस ले दो थाने। राधिका, तुम्हारा विश्वास जीत गया। मेरी सुनवाई रद्द हो गई। तुम पर मेरा विश्वास अब और भी गहरा हो गया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली गुनहगार तक पहुंच ही जाओगी। थैंक यू सो मच भाभी। आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन भाभी अगर भोलेनाथ ने हमें ये मौका दिया है ना, तो हम इसे गवाएंगे नहीं। अगली सुनवाई से पहले हम दिव्यम जी के निर्दोष होने का सबूत लेकर आएंगे और उन्हें जेल से जरूर बाहर निकालेंगे। हाँ दिव्यम जी, थैंक यू भोलेनाथ। ये वो क्या लगा रखा है? तो यहाँ मेहमान है क्या जो तुझे अकेले कमरा देंगे? ये जेल है, यहाँ चोर उचक्के सब एक साथ रहते हैं। जा अंदर। इस बार तो किसी की दुआ काम आ गई तो बच गया, लेकिन अगली बार सुनवाई भी होगी और तुझे सजा भी मिलेगी, समझा? ये भोलेनाथ का धागा आपकी रक्षा करेगा। आज तो तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया राधिका, लेकिन पता नहीं कब तक ये मेरी ढाल बनकर मुझे बचा पाएंगे। ये क्या बकवास है? मुझे मेरा मौली धागा वापस लाओ। अरे रे, एक धागे के लिए इतना गुस्सा? हाँ? किससे इतना प्यार है तुझे? भगवान से या फिर उससे जिसने तुझे धागा दिया है? हाँ? लगता है मामला बहुत संगीन है। हाँ? बंद करो अपनी बकवास और ला मुझे मेरा मौली धागा वापस। ले। मजाक मत करो, वापस लाओ। ये ले। हंसी आ रही है? ये ले। सारी हंसी निकाल लो ना। ले। मौली धागा वापस दो मेरा। दिव्यम जी, क्या हुआ देवरानी जी, आप ठीक है ना? भाभी हमें है ना अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। आपको जैसे ही सुनवाई की डेट पता चलेगी आप हमें बता दीजिएगा, पर हमारा दिव्यम जी से मिलना बहुत जरूरी है। आप संभाल कर जाइएगा। देवरानी जी सुनिए। मौली के लिए इतना क्यों तिलमिला रहा बे?
हे भोलेनाथ, तुम्हारा दिल बहुत घबरा रहा है। बस दिव्यम जी ठीक हो। अबे छोड़ इसे, वरना हाथ खो बैठेगा। छोड़ो उसे! पांडे, ताला खोलो! छोड़ो उसे! नहीं, ये मौके से कैसे टूट सकता है? नहीं, ये मेरी राधिका ने मुझे दिया था, इतने प्यार से, इतने जतन से। नहीं, ये नहीं टूट सकता। मेरी राधिका तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, ये क्या तमाशा लगा रखे तुम लोगों ने? पांडे, इसे दूसरे सेल में शिफ्ट करो, ले जाओ। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ दिव्यम जी, हम ठीक है। तो नहीं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी राधिका को मारने की? हाँ, हाथ कैसे लगाया तुमने उसे? तमाशा, पुलिस स्टेशन है ये, ले चलो इसे। कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, बस प्लीज 5 मिनट के लिए मिलने दीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। ठीक है, लेकिन जल्दी। शुक्रिया भोलेनाथ, आपने हमारे नाती को बचा लिया। आज अगर दिव्यम को सजा हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। उसे बचाने के लिए हमें सबके सामने आना ही पड़ता। तब हम अपने परिवार को क्या मुंह दिखाते? बाल बाल बच गए इस बार, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। इस बार उस राधिका को फंसा कर ही रहेंगे। हमारे पास वक्त कम है अमलेश, जो करना है जल्दी करना है। अमलेश,
क्या हो गया अमलेश? अमलेश, क्या हो गया तुझे? क्या मुन्ना की जेल में कैदी के साथ हाथापाई हो गई है? वो ठीक तो होगा ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? सुजाता वो ठीक है, तुम फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करे? कैसे ना करे उसकी फिक्र? बच्चा है वो, हमारा बेटा है। हाँ, हमें उसे मिला, हमें उसे मिला। सुजाता शांत हो जाओ। यहाँ बैठो। सुजाता मेरी बात हुई है वकील साहब से अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि अभी दिव्यम से कोई नहीं मिल सकता क्योंकि परमिशन नहीं। राधिका मिली थी दिव्यम से। उसने कहा कि वो ठीक है। क्यों मिली थी राधिका उससे? पता नहीं ये लड़की हमारे बच्चे का पीछा कब छोड़ेगी। अगर उसकी वजह से हमारे मुन्ना को कुछ भी हुआ ना तो हम आपसे कह देते हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कौन से मनहूस मुहूर्त में आपने उस लड़की की शादी हमारे मुन्ना से करवाई थी। जब से वो लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे मुन्ना पर या फिर परिवार के हर एक सदस्य पे कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। हमारे दिल से तो बस बद्दुआ निकलती है कि वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। जी, आपको ये चोट कैसे लगी थी? वो कैदी की मौली धागा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो जब आपके लिए दूसरी मौली लेकर आ जाते, आपको इतनी सी बात में लड़ने की क्या जरूरत? ये मौली धागा हमने आपकी रक्षा के लिए बांधा था और उसे बचाने के लिए आपने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। राधिका, तुमने ये मौली इतनी प्यार से दी थी, इतनी उम्मीद से दी थी, इसमें इतनी सारी मन्नतें जुड़ी हुई थी तुम्हारी, ऐसे कैसे उसे तोड़ने देता मैं? जी जो भी हो, मन्नतें और मांग ली जाती, धागे और आ जाते, लेकिन आज आपको कुछ हो जाता तो? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों तुम अपने आप को मेरे लिए खतरे में डालती हो? कहाँ कहाँ भटकती हो, लोगों का पीछा करती हो, कभी किसी का ब्लड सैंपल ले आती हो। आज तो तुमने मेरी सुनवाई टलवाने के लिए गाड़ी तक रुकवा दी। क्यों किया तुमने ये सब राधिका? क्यों? पहले आप हमारे क्यों का जवाब दीजिए। अब बताइए दिव्यम जी, आपने हमारा इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? क्यों आपने वो चाकू उठाया? आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों होती? क्यों ये हमारी दी हुई मौली को बचाने के लिए आपने खुद को चोट पहुंचा? क्यों हर बार आप हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते? अरे हो जाने देते, हमें जेल लग जाने देते, फांसी हमें मंजूर था। लेकिन मुझे मंजूर नहीं था ना राधिका। तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हारे गम, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी चोट, तुम्हारे आंसू मुझे मंजूर नहीं थे राधिका, क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ राधिका। राधिका बंसल, I love you.
काया, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करने आया था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। लेकिन अब काया से नाम भी मत लो उसका राधिका। काया मेरा कल थी, शायद वो मेरा प्यार भी नहीं था, बस मेरी चाहत थी, आकर्षण था कुछ तो। लेकिन मैं जैसा तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ ना राधिका, जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, बहुत अलग है, वो एकदम खास है राधिका। शायद इसी को प्यार कहते हैं। शायद नहीं, इसी को प्यार कहते हैं। कब से तुम्हें कहना चाह रहा था मैं ये, लेकिन बात दिल में दबी हुई थी, जबान तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतनी मुश्किल से कहा है मैंने तुम्हें ये, अब कह दिया ना, दिल हल्का हो गया। एक सेकंड, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी राधिका, लेकिन तुमने नहीं बताई। दिव्यम जी, जब आप जेल से रिहा हो जाएंगे ना, तब हम आपको अपने दिल की बात बताएंगे। ये तो गलत बात है राधिका, मैंने तो। दिव्यम जी, लेकिन कुछ नहीं, आप जेल से जरूर रिहा होंगे। का पांडे जी, ये सब काम ही ना बाजार लगाए हो? कुछ नहीं सर, बॉर्डर पर फूलों की टोकरी में ड्रग्स की तस्करी हो रही है, बस वही बताने के लिए आपके पास आ रहा था। पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। हाँ ठीक है, जल्दी समेटो ये सब। अरे थाना है ये, फूलों का बगीचा थोड़ी ना है। ओ लैला मजनू, हो गए आपके 2 मिनट, चलिए। सर बस 2 मिनट और प्लीज। आपका हमेशा का है, चलिए जल्दी कीजिए। अब अपना बाहर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब बस अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? कुछ नहीं है। रुको, मैं करता हूं। सॉरी। कुछ नहीं, इट्स ओके। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक करके रहेंगे। चलो चलो जाओ। हे भोलेनाथ, आज कैसे भी करके हमें दिव्यम जी के निर्दोष होने का सबूत ढूंढना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो करना है। कि मुसीबत की घड़ी में हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि दिव्यम जी और हमारी जोड़ी हमेशा ऐसे बनी रहे।
हाँ दादी। फूटे करम हमारे। राधिका, ये हम क्या सुन रहे? दमाजी जेल में है? दादी आप एक बार अपना कैमरा पीछे की तरफ घुमाइएगा। नानी जी की दोस्त के साथ ये बुरखे में कौन है? हे भोलेनाथ, आज कैसे भी करके हमें दिव्यम जी के निर्दोष होने का सबूत ढूंढना है। कि मुसीबत की घड़ी में हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि दिव्यम जी और हमारी जोड़ी हमेशा ऐसे बनी रहे। ये रहा आपका रिपोर्ट। आपका हीमोग्लोबिन कम है, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई थी। आप आयरन की दवाइयां खाना शुरू कर दीजिए और आप ठीक हो जाएगी। रिपोर्ट आ गई। हाँ सब ठीक है, बस खून की थोड़ी कमी थी, उसी की वजह से कमजोरी आ गई थी। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हाँ दादी। करम फूटे हमारे। राधिका, ये हम क्या सुन रहे? दमाजी जेल में है? अरे राधिका बोलना, ये सच है? अरे इतनी बड़ी बात हुई और तूने हमें बताया तक नहीं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमारा बेटा यानी कि तेरे पापा दुकान के काम से अदालत गए थे, उन्हें वहाँ खबर मिली। दादी वो हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन राधिका सच में दामाद जी ने। दादी प्लीज, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं, ये खबर मिलने के बाद हम सब परेशान हैं और हमें यकीन है दामाद जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। पहले तू बता, आगे तू क्या करने वाली है? मतलब दामाद जी को छुड़वाने के लिए क्या करने वाली है? दादी हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। दादी आप एक बार अपना कैमरा पीछे की तरफ घुमाइएगा। क्या? दादी प्लीज एक बार घुमाइए ना। वृंदा मासी, आज हम मंदिर में अपने मुन्ना के लिए 101 परिक्रमा लगाएंगे। नानी जी के दोस्त के साथ ये बुरखे में कौन है? ये चप्पल तो हमने वृंदा नानी जी के घर पर देखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं हत्यारा वृंदा नानी जी के साथ रह रहा हो? हमें पता करना होगा ये है कौन। अरे राधिका क्या हुआ? नहीं नहीं दादी कुछ नहीं हुआ। वैसे आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अरे मेरे खून की जांच की थी ना, उसके रिपोर्ट्स लेने आई हूँ सिटी हॉस्पिटल में। जो खून के सैंपल आपने बाजार से लिया था और जो खून आपने किसी के घर से लिया था, वो दोनों सैंपल्स अलग हैं मैम। ये तो वही पैथोलॉजी क्लिनिक है जहाँ पर हमने ब्लड के सैंपल दिए थे। अच्छा दादी ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। संभाल कर रहना। अब हमें उस बुरखे वाली का पता लगाना ही होगा। ये राधिका हमारे घर में क्या कर रही थी? ये घर के अंदर से बाहर जा रही थी या बाहर से घर के अंदर आ रही थी? और ये हमें देख करके भाग क्यों गई? जो भी हो, इस लड़की की तो हमें अच्छे से खबर लेनी होगी।
राधिका बंसल, आई लव यू। क्या यार दिव्य, तू भी ना पूरा पागल है, बेवकूफ है। इतना गाना गा रहा था कि राधिका से प्यार नहीं करता, राधिका से प्यार नहीं करता। मतलब खुद को एहसास होने से पहले ही तूने इजहार कर दिया प्यार का। अपने जेल से बाहर आने तक का इंतजार तो कर लेता आई लव यू बोलने से पहले। बस ऐसे ही इन सलाखों के पीछे से आई लव यू बोल दिया। ना कोई लाल गुलाब, ना कोई कैंडल लाइट, ना कोई लाइटिंग, ना कोई भी रोमांटिक जेस्चर, बस ऐसे ही सलाखों के पीछे से आई लव यू बोल दिया। नॉट फेयर यार। मतलब राधिका ने इतनी मेहनत की है मेरा प्यार पाने के लिए, और मैं उससे अच्छे से आई लव यू तक नहीं बोल पाया। अपने प्यार का इजहार तो अच्छे से करना चाहिए था। हे भगवान, प्लीज कोई तो चमत्कार कीजिए ताकि मैं इन सलाखों के बाहर आ पाऊं और राधिका को दिल खोल के प्रपोज कर सकूं। लेकिन मेरे जैसे हालात में पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिन्हा कहाँ मिलेंगे? वहाँ से 3rd केवन, और डॉक्टर साहब तो जाने वाले होंगे अभी। ठीक है। डॉक्टर साहब 1 मिनट। जी आप? जी वो कल आपने 2 ब्लड सैंपल्स के टेस्ट किए थे ना? हाँ, जो मैच नहीं हुए थे। जी, तो हम क्या पूछ रहे थे, भी आपके हॉस्पिटल में ना 2 औरतें आई थी, एक ने बुर्खा पहना हुआ था और एक बुजुर्ग थी। हाँ, वो अपना ब्लड रिपोर्ट लेने आई थी। हाँ, तो क्या आप प्लीज उनके खून से वो खून मैच करवा सकते हैं जो कल हम मार्केट से लेकर आए थे? मैडम, क्या बात कर रही है आप? ऐसे कैसे हम किसी का भी ब्लड रिपोर्ट मैच करा दे किसी और के साथ? प्लीज प्लीज डॉक्टर हमारी मदद कर दीजिए। देखिए हमारे पति की जान का सवाल है, हमें ये खून की जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा शक है कि खून की वजह से हमारे पति जेल। डॉक्टर देखिए प्लीज प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति आपसे अपने सुहाग की भीख मांग रही, और आपने हमारी मदद नहीं की ना, तो एक बेगुनाह को सजा दिलवाने में आप भी भागीदार होंगे। प्लीज प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। मैडम क्या कर रही है आप? आजू बाजू के लोग सब देख रहे हैं। डॉक्टर प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, चलिए। थैंक यू डॉक्टर। नसीमा नाम था उनका, और उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जो आपने कल सैंपल बाजार से लिया था, उसका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। हो सकता है, काफी लोगों का सेम ब्लड ग्रुप होता है। तो क्या प्लीज डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं? पता नहीं राधिका क्या कर रही होगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि राधिका उन लोगों में से नहीं है जो हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती। वो चैन से बैठने वालों में से नहीं है। हे भगवान, प्लीज राधिका की मदद करना, उसको उसकी कोशिशों में कामयाब करना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर नानी का असली कातिल है कौन। राधिका जी, ये रहे डीएनए रिपोर्ट्स, और दोनों खून के सैंपल्स एक ही इंसान के हैं। नानी, बाजार में हमने जिस हत्यारे को देखा था, वो वृंदा रानी जी के साथ अपने घर पे ही रह रहा है। क्या राधिका लैब में भी पहुंच गई? हाँ, अच्छा हुआ मैं अपना फोन वहाँ बुलाई थी और मैंने उसे वहाँ देखा। अमले, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तेरी की, जिस गोल मुखी को हम बेवकूफ समझते थे ना, वो तो शातिर लोमड़ी निकली। तुम एक काम करो वृंदा, घर को बाहर से ताला लगा दो। मैं इस घर में ही छुपना पड़ेगा।
क्योंकि हमारा घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। बस बस भैया यहीं पर रोक दीजिएगा। यही वृंदा नानी जी का घर है। आज कैसे भी करके हम हथियारे को ढूंढ कर ही रहेंगे। देख क्या रही हो, जल्दी करो, ये लो जल्दी करो। कोई है? चुपचाप यहीं छुपे रहते हैं, ये अपने आप चली जाएगी। तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? हम इंतजार करें क्या? नहीं नहीं, इंतजार करने का समय नहीं है हमारे पास। हमें कैसे भी करके घर के अंदर जाके सबूत ढूंढना होगा। मतलब घर के अंदर ही हथियार के खिलाफ सबूत मिल जाए। हाँ, काम करते हैं, पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं। तो घर में घुसने की कोशिश कर रही है, अब हम क्या करें? लग गई, कहीं राधिका नहीं तो नहीं किया? अरे कैसे निकले यहाँ से? ये भगवान, अब क्या करें? घर में तो आग लग गई है। तो अच्छा हुआ कि घर के अंदर कोई था नहीं, तो हमें कैसे भी करके किसी की मदद लेके आग को बुझाना होगा। ये राधिका तो आग लगा के भाग गई। अब इससे पहले कि कोई हमें देखे, हम भी इस घर से निकल जाते हैं।
देखा, यानी नानी जिंदा है। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। नानी जिंदा है, सही सलामत है, तो फिर उन्होंने अपनी हत्या का इतना बड़ा नाटक क्यों किया? उनको पता है कि उनकी मौत के इल्जाम में दिव्यम जी जेल में है, या फिर ये सब उनकी कोई रची हुई साजिश है? आखिर नानी ने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया है? कि तमाशे की क्या वजह है? उनकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया, बाजी टूट गई, दिव्यम जी की जान पर बनाई, फिर भी नानी चुप क्यों है? हमें जल्द से जल्द पुलिस को नानी जी के बारे में बताना होगा, ताकि दिव्यम जी जेल से रिहा हो सके। तो बिल्कुल फिक्र मत करना मुन्ना, अगली सुनवाई तक तुझे रिहा करवाने के लिए कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। तेरे पापा तुझे छुड़वा कर ही रहेंगे। देख, तेरी रक्षा के लिए हम मंदिर का प्रसाद और मौली लेकर के आए। भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे। हाथ दे। मुन्ना, ये चोट कैसे लगी? है कपड़ा? माँ कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी थी, इसलिए राधिका ने साड़ी का कपड़ा बांध दिया इस पर। मुन्ना, ये मौली किसने बांधी? मैं, ये राधिका ने बांधी मेरी रक्षा करने के लिए। जिसने खुद को सजा से बचाने के लिए तुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया, वो तेरी रक्षा करेगी। आंखें खोल मुन्ना, ये सब कुछ राधिका का ही किया धरा है। माँ हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? राधिका मेरी मदद कर रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए सबूत ढूंढ रही है बेचारी। बस कर मुन्ना, बस कर। तुझे जो सोचना है तो सोच, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। चलो चलो, मिलने का समय समाप्त हुआ। ख्याल आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब आप जाओ। इतना कुछ करने के बाद भी इस गोलमुखी को चैन नहीं है। जीन में भी हमारे बेटे के ऊपर टोटका करने चली आती है। एक बार मिल जाए फिर बताते हैं हम उसे। समझ में नहीं आ रहा है दिव्यम जी को सच कैसे बताएं। पता नहीं उनको हमारी बात पे यकीन होगा या नहीं। पर ये डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद दिव्यम जी को ही नहीं बल्कि पूरी अदालत को यकीन करना होगा और दिव्यम जी को सच हम बताएंगे।
माँ जी? हमारे बेटे को जेल भेज करके उसकी परवाह का झूठा नाटक कर रही हो तुम। उसे रक्षा मौली बांध रही हो, उसके हाथ में अपने साड़ी का टुकड़ा बांध रही हो। अरे बंद करो अपना ये ढोंग राधिका। लेकिन माँ जी हमारी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। अरे ये सब क्या है? क्या टोटका कर रही है तुम हमारे बेटे पर? हमारा बेटा जेल में है तो तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके उसकी जायदाद अपने नाम करवाना चाह रही हो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। माँ जी ये क्या किया आपने? ये दिव्यम जी की बेगुनाही का सबूत है। हमारे बेटे की बेगुनाही का सबूत हमारी आंखों के सामने है राधिका, और वो हो तुम। हमारा बच्चा वहाँ जेल में बंद है और तुम यहाँ आजाद घूम रही हो। अपनी माँ के कातिल को ऐसे बेपरवाह खुली हवा में घूमता हुआ देख करके हमें कैसा लग रहा है ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। लेकिन माँ जी ना हमने कुछ किया है और ना ही दिव्यम जी ने। बस राधिका, हमारे बेटे को भी यही लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उस दिन पार्टी में खून से लथपथ चाकू तुम्हारे हाथ में था और हमारी माँ की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन माँ जी हमने नानी जी को नहीं मारा है, बल्कि उन्हें किसी ने भी नहीं मारा है, क्योंकि नानी जी जिंदा हैं। राधिका, हमारी गुजरी हुई माँ के बारे में ऐसा बेहुदा बोलकर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? माँ जी ये देखिए। ये हमारी माँ के कान की मशीन है। हाँ माँ जी, और ये मशीन ना हमें परसों बाजार में से मिली थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये आप ये देखिए, ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं और नानी जी की डीएनए रिपोर्ट्स हैं। नानी जी इस वक्त वृंदा नानी जी के साथ उनके घर में रह रही हैं। संभाल के। और दोनों खून के सैंपल्स एक ही इंसान के हैं। माँ जी आप संभालिए खुद को, संभालिए। हमारी माँ जिंदा है, वो ठीक तो है ना? तो फिर हमारा मुन्ना जेल में क्या कर रहा है? ये हमारी माँ ने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारी माँ ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? नहीं राधिका नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये सच नहीं हो सकता। नहीं 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 माँ जी संभालिए खुद को, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि हम भी इस बात से हैरान हैं कि अगर नानी जी ठीक है तो दिव्यम जी को सजा मिलते हुए कैसे देख सकती है। वो तो इनसे इतना प्यार करती हैं तो उन्होंने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? इसका मतलब माँ ने ये नाटक राधिका को फंसाने के लिए किया, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। उसकी जगह हमारा मुन्ना फंस गया। पर अब अपनी माँ की वजह से हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। माँ जी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं राधिका,
हमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है ना? ठीक है, ये बात किसी को बताना मत। पहले हमें वहां से बात करनी है, हमें वहां से मिलना है। ठीक है माँ जी। माँ जी कल दिव्यम जी की सुनवाई है। अगर हमें दिव्यम जी को रिहा करवाना है ना, तो हमें नानी जी को सबके सामने लेकर आना ही होगा। उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या आप हमारी मदद करेंगी? अपने बच्चे को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम माँ का पता लगाएंगे कैसे? हम कैसे करेंगे ये? एक रास्ता है हमारे पास। उस दिन तो गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम दूसरी गाड़ी से हमारे पीछे आओ। आज ये किसी भी हालत में अदालत पहुंचना चाहिए। इसकी सुनवाई भी होगी और इसको सजा भी मिलेगी। यस सर, चलो। जी वकील साहब, हम निकल ही रहे हैं। भैया कितनी देर लगा दी आप लोगों ने? बस रेडी है, चल। लेकिन सुजाता कहाँ है? हमें तो चाची सासू सुबह से घर पर कहीं भी नहीं दिखी है। क्या? हे भगवान, जैसे उसने उस दिन अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया था, कहीं वैसा ही कोई अपशगुन तो नहीं कर दिया उसने? नहीं मैम, मैं उसे फोन लगाता हूँ। हाँ, करो। अरे इसका तो फोन ऑफ आ रहा है। फिर कहाँ जा सकती है वो? एक माँ अपने बच्चे की दुआ के लिए कहाँ जा सकती है जग्गू? मंदिर। हाँ, मंदिर गई होगी। चलो भैया, गाड़ी निकालो, जल्दी। चलो जल्दी चलो। माँ जी, हमें ना नानी जी की कमरे की तलाशी लेनी होगी। नानी जी तक पहुँचने का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये पेड़ यहाँ कैसे गिर गया? हमें हर हालत में अदालत टाइम पर पहुंचना होगा। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए, हटवाइए ना इसको। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे दिव्यम जी? आपके बिना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। राधिका बंसल, I love you. राधिका, हम इतने समय से साथ में, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी वो खुशी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। रात जब मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, तो लगता है किस्मत को कुछ हो ही मंजूर है। लेकिन मुझे भोलेनाथ की कसम, मैं भी अंतिम वक्त तक हिम्मत नहीं हारूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होते।
कहीं ये नंबर नानी जी का तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये नंबर माँ का नहीं है राधिका। लेकिन माँ जी ऐसा हो सकता है ना कि नानी जी इस वक्त ये नंबर इस्तेमाल कर रही हो। माँ जी एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद इस नंबर के जरिए हम उन तक पहुँच पाए। चलिए। भोलेनाथ, मैंने राधिका को जो दुख दिए हैं मुझे वो ठीक करने हैं, वरना मुझे वो मलाल हमेशा रहेगा। भोलेनाथ, राधिका की सच तक पहुंचने में मदद कीजिए। राधिका, तुम हमें यहाँ मंदिर में लेकर के क्यों आई हो? माँ जी, हमें नानी जी को यहीं पर बुलाना होगा। हमारे पास एक आइडिया है। ले लीजिए माँ जी, बुलाइए नानी जी को। ठीक है राधिका, हम माँ को फोन करते हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो वृंदा, हाँ तुम सही सलामत पहुंच गई ना अपनी जगह? हम भी बाहर ही हैं। तुम्हारे घर में राधिका आ गई थी, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो दोबारा आ सकती है, इसलिए हम बाहर ही छुपे हुए हैं। दोबारा नहीं जाएंगे तुम्हारे घर में। माँ, माँ, हम बोल रहे हैं। सुजाता। सुजाता? तू? हाँ माँ। आप कैसी हैं? आपने ऐसा क्यों किया माँ? हम आपको कितना याद कर रहे थे, आप हमसे आकर के मिली। बेटा, हम ठीक हैं। आप कहाँ हैं आप? माँ, माँ हमें बचा लीजिए, हम जेल नहीं जाना चाहते। माँ हमें बचा लीजिए। जेल? लेकिन तुम जेल क्यों जाओगी? अरे क्या किया है तुमने? वो राधिका ने बाजार में कहीं आपको देख लिया था, तो उसने आपके खून के इल्जाम में हमें फंसा दिया है। और पुलिस हमें ढूंढ रही है माँ। माँ, पुलिस से बचते हुए हम हर जगह छुप रहे हैं। माँ हमें बचा लीजिए माँ। पुलिस? हाँ माँ, पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही है माँ। माँ, हम पुलिस से छुप रहे। हम ये पहाड़ी के ऊपर वाले शिव मंदिर पर है। प्लीज हमें बचा लीजिए माँ। हेलो माँ, हेलो। क्या हुआ माँ जी? फोन कट हो गया राधिका। हम फिर से फोन ट्राई करते हैं। हाँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं माँ हमें बचाने के लिए आएंगी कि नहीं। जल्दी करो, हमें समय पर अदालत पहुंचना है। सर, लगता है ब्रेक फेल हो गया। लगता है सर गाड़ी खराब हो चुकी है। पांडे, पता करो दूसरी गाड़ी कहाँ पहुंची है। आज हम कोई चांस नहीं ले सकते। माँ जी, आप नानी जी को बेहतर तरीके से जानती हैं। आपको क्या लगता है वो आएंगी कि नहीं? हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है राधिका। वो सख्त जरूर है, लेकिन हमें तकलीफ में नहीं देख सकती। वो जरूर आएंगे। ठीक है, फिर हमें इंतजार करना होगा।
हेलो। हाँ भाभी। क्या दिव्यम जी सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने वाले हैं? ठीक है भाभी, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी ना, आप प्लीज हमें फोन कर दीजिएगा। जी। अच्छा, तो इसका मतलब कली घर की विभीषण है, वो तुम्हारी मदद कर रही थी। माँ जी, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप प्लीज एक बार नानी को वापस से फोन कीजिए ना, उनका यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिव्यम जी अदालत पहुँचने वाले हैं, उनकी सुनवाई शुरू होने वाली है। ठीक है, हम माँ को फिर से फोन ट्राई करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ हमें धोखा दे देंगी और माँ के इस खेल के चक्कर में हमारे मुन्ना को सजा हो जाएगी। चलो बाहर आओ। ठीक है ना बेटा? और राधिका कहाँ है? देवरानी जी आपको छुड़वाने के लिए सबूत ढूंढने गई हैं। सुजाता तो सुबह से गायब है, शायद किसी मंदिर के चौखट पर अपने बेटे की रिहाई की दुआ मांग रही हो। पापा, अभी आई एम रियली सॉरी। आप सब लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। नहीं बेटा, तकलीफ कैसी? तू बस ठीक ठाक घर वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, अभी बात ठीक है। मेरे बेटे की सुनवाई, कोई तो सबूत मिला होगा ना? कुछ सोचा है आपने? मैं बेटे को नहीं खो सकता। दिव्यम जी अदालत पहुंच गए होंगे, पर अभी तक नानी जी नहीं आई। क्या करें हम? हे भोलेनाथ, दिव्यम जी को बचाने का ये आखिरी मौका है हमारे पास। अगर हमारी भक्ति में, हमारी श्रद्धा में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई दिखती है, तो इस बार हमें निराश मत कीजिएगा। प्लीज नानी को यहाँ ले आइए भोलेनाथ। राधिका, माँ आ गई। तुम जाओ कहीं, जाकर जाओ, पिलर के पीछे छुप। हाँ माँ जी, लेकिन उससे पहले क्या राधिका? ये तुम नहीं हो रहा। माँ जी, नानी जी को आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि आप पुलिस से छुप रही हैं, तब जाके उन्हें यकीन होगा। हम जाके छुपते हैं। गोलू भैया, मम्मी को फोन लगाइए ना। हाँ। हेलो हेलो चाची जी, अब दिव्यम को आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, अभी हम किसी से बात नहीं कर सकते। तुम बस कुछ भी करके कुछ वक्त के लिए हेयरिंग को रोक करके रखो। हम मुन्ना को बचाने का सबूत साथ में लेकर के आ रहे हैं। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। सुजाता।
आप जिंदा हैं? आप ठीक है माँ? आप ठीक है? मैं यकीन नहीं हो रहा, आप हमारे सामने से सही सलामत खड़े। हम बहुत डर गए थे कि हमने आपको खो दिया। हम आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे, हम तो खुद को मारने मरे तुम्हारे दुश्मन, ऊपर वाले को कभी हमारी माँ की इतनी की जरूरत नहीं है। हमें हमारी बेटी से अलग कर दे। आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। चुप हो जाओ सुधा, हम आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। हम माँ जी की भावनाओं को समझ रहे हैं। मृत माता पिता अगर पुनर्जीवित होकर आ जाए, बस बच्चे यही चाहते हैं। अगर उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो उनको संसार की सारी खुशियां मिल जाती। लेकिन इस वक्त माँ जी को अपनी भावनाओं पर काबू करके नानी को अदालत जाने के लिए मनाना होगा, तभी हम गगन जी को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। लेकिन माँ ने समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो खुद आपको अंदर संस्कार किया था ना, आपसे कैसे बच गए और हमारे साथ कैसे खड़ी है? दरअसल तरह से हम बच गए और आज तुम्हारे सामने हैं। लेकिन आपको ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? जब किसी खूबसूरत बागीचे में जंगली घास उगाती है ना, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसे बागीचे का हिस्सा नहीं मान लेते। राधिका भी इस परिवार के लिए एक जंगली घास थी जो हमारी आंखों में चुभती रहती थी। उसे इस परिवार से निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।